तो मतलब हमको पता है ऑटोमेशन क्या होता है। किसी बार का ऑटोमेटिकली होना, जैसे जैसे कुछ भी अपन किसी भी चीज़ को अपन को काम करवाना है, कोड वगैरह जैसे करवाना है तो अपन एआई से करवा सकते हैं तो उसको ऑटोमेशन कहोगे? शायद। नहीं, गलत। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। हाँ। एआई से तुम काम करवा ले रहे हो, तो एआई से काम करवाना इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। अगर तुम एआई से मान लो जैसे कोई एआई टूल है, वो क्या करेगा? तुमने कुछ उसको इनपुट दिया, दिया। ठीक है? जैसे मान लो तुमने इसको कुछ इनपुट दिया, अब इनपुट के बाद जब ये कुछ रिस्पॉन्ड करेगा और इसके बाद जो तुमको आउटपुट देगा, तो ये एक प्रोसेस हो गई। दिस इज नॉट ऑटोमेशन, ठीक है? हाँ। एआई एक तुम्हारे काम को कर दे रहा है। ऑटोमेशन मतलब तब निकल के आएगा कि जब ये खुद ब खुद तुम्हारे काम को करने लगे। ऑटोमेट मतलब तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जब मिनिमम हो जाए, तब इसको हम बोलेंगे कि एआई ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज द प्रोसेस वेयर यू डोंट नीड टू वर्क। सीधी सी बात, हाँ। ठीक है? तो मतलब इसको जो भी तुम कर रहे हो, लाइक तुमको कोई काम करना है, जैसे तुमको अपनी कॉपी लिखना है, तुमको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है, सिंपल टर्म में तो तुम कॉपी कंप्लीट करने के किसी को कहोगे कि मेरी कॉपी कंप्लीट कर दो। हाँ। तो अगर कोई तुम्हारी कॉपी कंप्लीट कर दे तुम्हारे बिहाफ में, तो तुमने उस काम को ऑटोमेट कर दिया। एक तरीके से डेलीगेट या डेलीगेशन डिफरेंट, लेकिन समझ रहे हो कि ऑटोमेटिक तुम्हारे बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली हो गया। हो गया। हाँ। और इसी तरह से जब वो रिपीटेडली काम करने लगे, मतलब तुम्हें होमवर्क आया और तुम्हारा होमवर्क कोई करके तुमको दे दे रहा है, ऑटोमेटिक थिंग। यहाँ जैसे कि तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी स्कूल की वैन आती है, दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो बिजनेस ऑटोमेशन किसी भी ऑटोमेशन का काम ये होता है कि कोई भी चीज इस तरीके से आसान हो जाए कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बार-बार ना हो। तो अगर हम कोई भी चीज एआई से करवा रहे हैं, लेट्स से एआई से हमने कोई प्रोसेस बनाई, जिसमें हम कह देते हैं कि चलो यहाँ पे हमने एआई से इमेज जनरेशन के लिए पूछा, ठीक है? तो हमने उसको बोला भाई तुम क्रिएट एन इमेज, ठीक है? अगर हम उसको बोलते हैं कि एक इमेज बनाओ, किस तरह की इमेज बनाओ कि किसी पर्टिकुलर टाइप, मतलब कि हर दिन एक नई फोटो बना के दो, लाइक मुझे एक दिन कुत्ते की फोटो लगा के दो, किसी दिन कुत्ता यहाँ बैठा, किसी दिन कुत्ता वहाँ बैठा, कुछ भी नहीं, कुत्ते की ग्रोथ के साथ। कुत्ते की ग्रोथ। तो एआई उसको फोटो को डेली बनाएगा और तुमको डेली वो फोटो भेजता रहेगा। तो इसको हमने क्या बोला? ऑटोमेशन। इस तरह से सोशल मीडिया में रोज पोस्ट करते हो, तो तुम्हारी फोटो लेकर के तुम्हारे लिए कोई वीडियो बनाते जाए और वो डेली तुम्हारी वीडियो को पोस्ट पोस्ट करते कर जाए, दिया। तो दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। ठीक है? ऑटोमेशन क्या हो गया? हाँ। ऑटोमेशन किया कैसे जाता है? ये आइडिया ऑटोमेशन। देखो, ऑटोमेशन करने के काफी सारे तरीके हैं। अब ऑटोमेशन किस लेवल पे करना चाह रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे कि कोई चीज़ है जिसको सॉफ्टवेयर लेवल पे ऑटोमेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या कुछ ऐसी चीजें जो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन हो जाए, कंप्यूटर के माध्यम से हो जाए, तो ऑटोमेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन तुम अगर ऐसा ऑटोमेट करोगे जैसे फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ है कि भाई तुम्हारा कोई होमवर्क लिख दे या तुम्हें कोई खाना पहुंचा दे, तो जब तक रोबोट्स नहीं आए तब तक उस लेवल पे ऑटोमेशन अभी पॉसिबल तो नहीं है हमारी जिंदगी में, बाकी होता है कि बड़ी जिंदगी में चल रहा है। ठीक है? तो अभी हम सॉफ्टवेयर लेवल पे किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे टूल्स हैं। पहले हम यहाँ टूल को समझ लेते हैं। जैसे एक टूल है N8N, ठीक है? नोट इसको N8N एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इस तरह make.com है, ठीक है? Zapier है, ठीक है? ये सब पैबली है, पैबली कनेक्ट, ठीक है? ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये हमें ऑटोमेशन बिल्ड करने में मदद करते हैं। कैसे बिल्ड करने में मदद करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला क्रिएट एन इमेज एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने इस प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि भाई एक काम करो N8N तुम ये प्रोसेस को ले लो, इसको हर दिन रन करते हो, जब मैं कहूं उसको रन करते हो, ठीक है? तो N8 दिखता कैसे है? तो अगर तुम N8 को खोलोगे तो N8 कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? N8 का ये मेरा पर्सनल लोकल मतलब मेरा पर्सनल सर्वर है, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि N8 यहाँ से मैं क्रिएट वर्क फ्लो क्लिक करूंगा, एक ही वर्क फ्लो के लिए मुझे यहाँ क्या दे दिया। अब इसमें है क्या कि यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे मैं कोई भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज करते हैं, जैसे कि मैंने एक ट्रिगर बनाया कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ये मेरे को कुछ चीज करके दे, जैसे कि क्या करके चाहते हो, कोई चीज चाहते हो करवाना, एडिट वगैरह, जैसे और कुछ छोटा सा, कोई मतलब पिक्चर क्रिएट करना। हाँ, फोटो क्रिएट कर सकते हैं, फोटो क्रिएट करवा सकते हो। तो हमने एआई एजेंट सेलेक्ट किया, हमने जेमिनी सेलेक्ट किया और हमने बोल दिया कि जनरेट इमेज, ठीक है? और ये हमने सेलेक्ट किया कि कौन सा मॉडल है जो पहले यहाँ आपको एपीआई की सेट करनी पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है? एपीआई की कैसे क्रिएट करते हैं वो समझना होगा, तो वो एक पूरी प्रोसेस पर समझा दूंगा, ठीक है? फिर मैं क्या करवा रहा था जनरेट में। अब इसमें मॉडल्स हैं, अब ये मॉडल्स क्या हैं, एआई के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अभी तुमने सुना होगा नैनो बनाना बहुत फेमस है, तो मैं नैनो बनाना को ले लेता हूँ, ठीक है? पॉपुलर मॉडल। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि मैंने बोला कि क्लिक करने पे यहाँ पे आपके वो क्रिएट एन इमेज ऑफ हिमालयन मॉन्क सिटिंग इन चिल आइस विथ मिनिमल आउटफिट, ठीक है? अब ये प्रोसेस मैंने कर दी, मैं इसको बैक करूंगा, अब ये प्रोसेस कनेक्ट हो गई। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट दिस, तो ये करेगा, ये जेमिनी को ऑर्डर देगा कि भाई जाओ और आप इसमें वो कर दो। अब ये जो ट्रिगर है, इस ट्रिगर पॉइंट को मैं डेली भी रन करवा सकता हूँ। अब देखो ये जनरेट इमेज हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे व्यू करूंगा, तो ये देखो जो मैंने बोला था, हाँ, सुपर सॉलिड इमेज निकाल दिया मेरे को, सुपर सॉलिड एकदम कि भाई कम से कम कपड़े के साथ एक संत बैठा हुआ है, एकदम बर्फ में बैठा, शुद्ध बर्फ में, शुद्ध बर्फ हिमालय में बैठा हुआ है। हाँ, तो दैट इज द बेसिक थिंग कि इतनी अंडरस्टैंडिंग है। इस इमेज को आप चाहो तो डाउनलोड करवा सकते हो, तो मैंने डाउनलोड करवा दी, तो मेरे डाउनलोड में आके सेव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप इसको अब मैं चाहता हूँ इसको डेली रन करो, डेली रन करके तुम मेरे को डेली व्हाट्सएप में भेज दो, डेली मेरे सोशल मीडिया पोस्ट में भेज दो डेली। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये इवेंट इसको क्लिक कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि काम करो, यहाँ पे एक नोड है, इसको कर दूंगा शेड्यूल। हाँ देखो यहाँ पे होगा ये शेड्यूल, ये ऑन शेड्यूल, ठीक है? ये अब मैं इसको बोलने कितने में डेली, कब तक हर मिडनाइट को एक बार, या फिर कब करना है ना? यहाँ पे मैंने ट्रिगर सेट कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है? हर दिन ये अपने आप ये रन करेगा। और मेरे को अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मान लो यहाँ पे अपने टेलीग्राम में भेजना चाहता हूँ, तो मैं टेलीग्राम का इंटीग्रेशन टेलीग्राम का लगा हुआ है, इसमें मैंने बोला सेंड अ मैसेज, सेंड अ फाइल हो गया, फिर कुछ सेंड अ फोटो मैसेज। मैंने बोला ठीक है आप मेरे को मैसेज भेज दो, एक चैट आईडी ले लूंगा और यहाँ पे जो भी जनरेट होकर आएगा ना इमेज, उस इमेज को यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा डेटा के नाम से, है ना? और ये बाइंड फाइल अपने आप ये ले लेगा और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को चैट में भेज देगा। अब यहाँ पे चैट आईडी की जरूरत है, चैट आईडी कहाँ से मिलेगी? चैट आईडी मिलेगी जब आप किसी एआई वर्क प्रोजेक्ट चैट करवाते हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। तो वो क्या करेगा, अभी जैसे कॉन्फ़िगर नहीं है, उस प्रोसेस को भी मैं एक बार अलग समझाना पड़ेगा कि टेलीग्राम कैसे क्रिएट करता है। लेकिन इतने से तुमको ये समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है कि मैं कोई भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत आसान है कि इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत ईजी वर्क हो जाएगा। जैसे जैसे आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, हाँ, और भी कुछ करना है, आपका टाइम डेली अपलोडिंग करने के लिए, आप क्रिएट करके उसमें डाल दो, फिर वो अपलोड कर देगा। जैसे एक बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें कोई डेली का डेली नटसेल में तुम्हारी डेली की डेली स्टोरी बता दे, मान लो कि तुमने तुम्हारा कोई ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, वहाँ चैट चल रही है, तुम चाहते हो डेली वहाँ पे चैट की मैसेज में पढ़ करके समराइज करके देते कि कल क्या हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, तो कितना यूजफुल हो जाएगा, यूजफुल, ईजी टू ईजी। तो ये हो गया ऑटोमेट करना। अब इसी ऑटोमेशन को तुम किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जब बना के बेचने लगते हो तो उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दैट इज द नेक्स्ट थिंग अगर आप पढ़ना चाहो तो। क्लियर? क्लियर।